प्रोजेनिक किसका? बच्चे का, चाइल्ड का। किसका? चाइल्ड का, बच्चे का। क्या होता है? रिप्रोडक्शन में, सिंपल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से वो रिप्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। किसका? इटसेल्फ, कॉपी करता है। बट अगर जो ये जो प्रोजेनी होगा ये मोर और लेस सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि अगर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या होगा? मेल प्लस फीमेल दोनों आएगा, और जो मेल प्लस फीमेल दोनों आएगा तो वहां क्या होगा? इनवेरिएबल होगा। मतलब इनका ये इसका सिमिलर नहीं होगा, थोड़ा बहुत पेरेंट्स से मिलेगा बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। यहीं पे अगर नॉन लिविंग होगा, अगर तो नॉन लिविंग में क्या होता है? सो यहीं पे क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। अगर क्या होगा? मेल इधर फीमेल दोनों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान राशिद, और आज हम लोग पढ़ेंगे 11th बायो का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। जी, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि 11th में चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल 5 यूनिट्स है और चैप्टर्स 19 है। कितने? 19 चैप्टर है। उनमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे आज हम लोग, और ये हमारा वीडियो पार्ट 1 होगा, और इसी तरह हम लोग पार्ट वाइज इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। आप इसमें देख सकते हैं The living world. How wonder is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habits in which we find organisms, be it called mountain, deciduous forest, ocean, fresh water, lake, desert और hot springs, leave us speechless. जो हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे डिफरेंट है, सबका जो हैबिट्स है बहुत डिफरेंट है। कुछ एक्स्ट्रा हैबिटेट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हम और आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉल माउंटेन में, डेसिडियस फॉरेस्ट में, और फ्रेश वाटर में, लेक में, डेजर्ट में, हॉट स्प्रिंग्स में। तो यहाँ पे एक वर्ड है डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हम लोग देख सकते हैं जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, इन अ सिंगल सेम ट्रीज एंड देयर लीव्स। इनके जो ट्रीज होते हैं वो एक ही सीजन में अपने पत्ते को झड़ा देते हैं। उस तरह का जो ट्रीज है, प्लांट्स, वो किसमें आएंगे? डेसिडियस फॉरेस्ट में आएंगे। और यहाँ पे एक और वर्ड है, क्या यहाँ पे? हॉट स्प्रिंग्स। तो हॉट स्प्रिंग्स, नेचुरल स्प्रिंग्स दैट इमर्ज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट विथ हीटेड ग्राउंड वाटर दैट इज फाउंड इन माउंटेन्स। जो नेचुरल वाटर होता है जो अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है, या सिंपल बोलिए जो अंडरग्राउंड वाटर है वो गर्म पानी के रूप में बाहर आता है, हॉट वाटर के रूप में बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग्स। और मोस्टली कहाँ पाया जाता है? माउंटेन में। कहाँ पाया जाता है? माउंटेन में। अब नीचे आते हैं हम लोग। द ब्यूटी ऑफ ए ग्लोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवॉल्व एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। सिंपल है, जो ब्यूटी है ग्लोपिंग हॉर्स का बहुत खूबसूरत है, और जो शार्क है उनका जो मतलब अटैक करने का जो उनका मैकेनिज्म है वो भी बहुत डिफरेंट है। और यहाँ जितने भी मतलब यहाँ पे और बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं सीजन टू सीजन। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट मैकेनिज्म्स पे सब वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं व्हाट इज लिविंग। हम लोग किसमें आते हैं? व्हाट इज लिविंग। बट उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो ये क्या है? तो ये है फाइट फॉर फूड और नीडी थिंग्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो समटाइम्स क्या करते हैं? फाइट करते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए, अपना नीड के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और वहाँ पे वर्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? बहुत सारे पॉपुलेशन जो होता है वो कम्युनिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कम्युनिटी के अंदर आता है। अब हम पढ़ते सिंपल से व्हाट इज लिविंग। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि लिविंग क्या है। तो यहाँ पे क्या है? व्हेन यू ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लोग ट्राई करते हैं क्या आता है? समथिंग इज अलाइव, समथिंग दैट कैन ग्रो, मोर, रिप्रोड्यूस, रिस्पिरेशन एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। सिंपल बात क्या है कि लिविंग क्या है? जो जिंदा हो, क्या हो? जो अलाइव हो, जो क्या ग्रो कर सके, क्या कर सके? ग्रो कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके, क्या कर सके? रिप्रोड्यूस कर सके, रिस्पायर एंड कैरी और वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, जो रिस्पिरेशन कर सके, ब्रीथिंग कर सके, और जिसके बॉडी के अंदर में बहुत सारा सेलुलर एक्टिविटीज होते रहता है, हैपनिंग होता है, वो किसका क्या है? लिविंग। क्या है? लिविंग है। यहाँ दिया हुआ है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ खास कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि क्या देखते हैं हम लोग? ग्रोथ देखते हैं, रिप्रोडक्शन एबिलिटी देखते हैं, टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड। सिंपल बात है कि जो लिविंग होगा उसके अंदर क्या होगा कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा। सिंपल, अगर बाहर में गर्म है, हॉट वेदर है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को पता होता है कि बाहर का वेदर क्या हॉट है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? माउंट करते हैं, फैन को ऑन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स देते हैं टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट टू सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। मतलब हम अगर सिंपल सा बात क्या, अगर कुछ हॉट एरिया अपना अगर फिंगर वहाँ रखते हैं तो सडनली क्या होता है? अब माउंट आता है, रिस्पॉन्स आता है माइंड पर, अपना फिंगर को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। मतलब ये एक लिविंग का बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पे दूसरा क्या? वन कैन ऐड फ्यू मोर कैरेक्टर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि यहाँ दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म बारे में, रिएक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होता है वो किसमें आता है? मेटाबॉलिज्म में आता है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, और क्या दूसरा क्या है? एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी, टू मेक कॉपी। रिप्रोडक्शन होता है, ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उससे क्या होता है? टू मेक कॉपी। उसके बाद क्या है? यहाँ पे हम लोग आते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। देखिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्या है? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका अगर मास बढ़ता है और उनका नंबर बढ़ता है तो ये किस में आएगा? ग्रोथ में आएगा ना। अगर मास बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, इट मीन्स ये क्या? ग्रोथ में आएगा। तो मास और नंबर ये दोनों क्या है? ट्विन कैरेक्टर, मतलब जुड़वा कैरेक्टर किसका है? ग्रोथ का। किसका है? ग्रोथ। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या करता है? वो होता है ग्रो बाय डिवीजन, सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या करता है? ग्रो करता है। कैसे? सेल डिवीजन। और कौन सा डिवीजन होगा? कौन सा होगा? मेटोसिस। कौन सा होगा? हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटोसिस के बारे में। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। अब आगे हम लोग देखते हैं
इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। सिंपल है, जो प्लांट्स है उनके अंदर ग्रोथ होते रहता है। जब ह्यूमन में क्या है, एनिमल्स में क्या है कि सर्टेन एज में जाने के बाद आपका ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट वहीं पे प्लांट्स में ऐसा नहीं। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जो मतलब जो ग्रोथ है, जो सेल डिवीजन है आकर, वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। मतलब प्लांट्स जब तक उसका लाइफ है, जब तक जीवित है, जब तक उसका लाइफ स्पेन है, तब तक उसके अंदर सेल डिवीजन होते रहेगा और प्लांट्स ग्रोथ करते रहेगा। बट इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। सिंपल, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ग्रोथ होता है सेल डिवीजन से। बट वही सेल डिवीजन प्लांट्स में भी होता है, बट प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन जो लाइफ टाइम तक होता है, लाइफ स्पेन सर्टेन, जब तक प्लांट्स जीवित है, जब तक उनका लाइफ है, तब तक वो ग्रोथ करते रहेगा। बट यही ग्रोथ एनिमल में क्या होता है, एक सर्टेन एज तक होता है। एक एज में पहुंचने के बाद वो ग्रोथ बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हाउएवर सेल डिवीजन आकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है, क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है थ्रू आउट द लाइफ। बट एनिमल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है पर सर्टेन एज में अगर स्टॉप हो जाता है, वो क्या ग्रोथ नहीं करता। बट सेल डिवीजन फिर भी होता है। क्यों होता है, जो टिश्यूज है, जो सेल है, अगर इंसिडेंटली अगर एक्सीडेंट हो गया, डैमेज सेल है, तो उन सेल को रिप्लेस करने के लिए जो न्यू सेल आता है, तो ये किसके थ्रू आएगा, सेल डिवीजन के थ्रू ही आएगा। सेल डिवीजन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, जी हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ऑल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, बट ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम भी क्या करता है, ग्रो करता है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो कल्चर क्या होता है, यहाँ देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक कल्चर प्लेट है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, बैक्टीरिया रखे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। ये क्या डिवाइड करेगा, 1 से 2 4 6 8 10 इस डिवाइड करेगा। तो इन विट्रो कल्चर क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसको हम लोग कल्चरल प्लेट में रख के बैक्टीरिया को यहाँ पुटअप करके इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो हायर प्लांट्स और एनिमल में जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली क्या, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। कैसे है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रोथ क्या है, यहाँ पे अगर यूनिसेलुलर में ग्रोथ हो रहा है अगर, तो 1 से 2 2 से 4 4 से 8 हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये ग्रोथ ही हो रहा है और रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। ये दोनों डिपेंड करता है आपस में। इसलिए कहा गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या हायर एनिमल्स प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। इन जो इंक्रीज होता है बॉडी मास, वो भी ग्रोथ में ही आएगा। सिंपल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास इज सर्टेन ऑफ ग्रोथ, माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट टू ग्रो। देखो, जो इंक्रीज होता है बॉडी मास, इंक्रीज जो जिस तरह ये क्या इंक्रीज हुआ बॉडी मास, ये भी ग्रोथ में आएगा। तो इस तरह ग्रोथ हम लोग नॉन लिविंग में भी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे क्या हो गया, माउंटेन से, सैंड ड्यून से, देखिएगा एक सैंड ड्यून से, उस पर क्या हुआ, एयर हुआ, सैंड आ गया, फिर एयर हुआ, सैंड, उनका हाइट क्या बढ़ती जाएगा। सिंपल एग्जांपल, जो माउंट एवरेस्ट है, उनका हाइट क्या हुआ, समथिंग थोड़ा बढ़ गया है, आप नेट सर्च लीजिए। तो माउंट एवरेस्ट नॉन लिविंग है, तो इनके अंदर ग्रोथ हुआ है। तो जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर पाया जाता है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो ग्रोथ लिविंग के अंदर होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, जो नॉन लिविंग के अंदर होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। यस, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन मास बॉडी में, तो हो गया ग्रोथ, माउंटेन इतना हो गया। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। वही है कि जो मटेरियल्स को जमा करके अपने आसपास ग्रोथ होता है, या नॉन लिविंग पाया, मतलब अपने मटेरियल्स को जमा करना अपने आसपास, ये क्या हो गया, इनसाइड या आउटसाइड, ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। तो नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो आउटसाइड होता है, और जो लिविंग के अंदर ग्रोथ होगा वो क्या होगा, क्या होगा, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है ना, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ध्यान रखना, जो ग्रोथ है वो दोनों का होगा, इसलिए ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स में नहीं आता है क्या, ग्रोथ, क्योंकि लिविंग के अंदर भी है, नॉन लिविंग के अंदर भी है। पर डिफरेंट तो कुछ होगा। डिफरेंट क्या है, जो लिविंग के अंदर में होगा वो इनसाइड द बॉडी होगा, जो या इनसाइड द बॉडी होगा, और जो नॉन लिविंग अंदर होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ इसलिए क्या, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि वो कैरेक्टर जो लिविंग में पाया जाए, नॉन लिविंग में पाया जाए, उसको हम डिफाइन प्रॉपर्टी में ला नहीं सकते हैं। और जो ग्रोथ है वो लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है, दोनों में मिलता है, दोनों में आता है। इसलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में लेके नहीं आएंगे। तो ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ दोनों में होता है, लिविंग में इनसाइड द बॉडी, और नॉन लिविंग में आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be expelled, and then we understand that it can characteristic living organism, a system dead organism does not grow। सिंपल सा बात है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होगा वो ग्रो नहीं करेगा। तो डेड मीन्स नॉन लिविंग हो गया, और वो ग्रो नहीं करेगा। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, रिप्रोडक्शन क्या है, जो मेन कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये
replicate to make one या कॉपी करता है individuals क्या individuals यहाँ से दिया in multicellular organisms reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar of those of parents invariably and implicitly we refer to sexual reproduction सिंपल बात क्या है कि reproduction में क्या है प्रोडक्शन किसका था progeny किसका progeny possessing features किसका progeny किसका बच्चे का child का किसका child का बच्चे का क्या होता है रिप्रोडक्शन में सिंपल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से वो रिप्रोडक्शन करता है रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी किसका इटसेल्फ कॉपी करता है बट अगर जो ये जो प्रोजेनी होगा ये मोर और लेस सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से क्योंकि अगर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से इसमें क्या होगा मेल प्लस फीमेल दोनों आएगा और जो मेल प्लस फीमेल दोनों आएगा तो वहां क्या होगा इनवेरिएबल होगा मतलब इनका ये इसका सिमिलर नहीं होगा थोड़ा बहुत पेरेंट्स से मिलेगा बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा यहीं पे अगर नॉन लिविंग होगा अगर तो नॉन लिविंग में क्या होता है सॉरी यहीं पे क्या होगा यूनिसेलुलर होगा अगर चाहे तो क्या होगा मेल इधर फीमेल दोनों में से एक होगा तो यहाँ पे जो भी ऑफ स्प्रिंग्स आएगा वो क्या क्लोन होगा क्या क्लोन मतलब कॉपी सेम सिमिलर क्या होगा सिमिलर होगा ध्यान रखिएगा आप लोग सिंपल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रिप्रोडक्शन क्या होगा तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बच्चे चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे और वो क्या होगा पेरेंट्स से मोर और लेस सिमिलर होगा कॉपी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होगा इनवेरिएबल होगा बट अगर यूनिसेलुलर में होगा इधर मेल और फीमेल दोनों में से एक होगा तो जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो क्लोन होगा कॉपी होगा एग्जैक्टली कॉपी होगा किसके पेरेंट्स के अब यहाँ आते हैं ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मींस आल्सो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्लिट इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स द प्रोडक्शन प्रोड्यूस फंजी क्या मल्टीप्लाई करता है बहुत आसानी से और क्या रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स क्या करता है स्पोर्स कोनोडिया बोलते हैं हम लोग स्पोर्स कौन फंजाई और क्या इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा हम लोग देखते हैं ना ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या बडिंग होता है क्या होता है ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होता है उसके बाद क्या रेडिस फ्रैग में बडिंग इन प्लेन एरिया याद रखना प्लेन एरिया को हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग फ्लैट वर्म प्लेन एरिया को हम लोग फ्लैट वर्म बोल सकते हैं बोलते हैं वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन प्लेन एरिया में हम लोग क्या देखते हैं ट्रू अब क्या करेंगे हम देखें क्या होता है ट्रू एक प्लेन एरिया ठीक है अगर क्या हो गया ये ब्रेक हो गया अगर ये टूट गया अगर तो यहाँ पे क्या होगा रीजनरेट होगा और चारों क्या होगा नया क्या हो जाएगा न्यू क्या हो जाएगा चारों न्यू हो जाएगा वही बोला गया है कि वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेटेड फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इट्स बिकम न्यू ऑर्गेनिजम्स मतलब ये लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी खत्म हो गया और जनरेट करेगा नया ऑर्गेनिजम अगर चार पार्ट में टूट गया तो चारों पार्ट्स क्या होगा एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा इसमें प्लेन एरिया में मतलब फ्लैट वर्म में आगे आते हैं द फंजाई द फ्लैमिलस अलगी द प्रोटोनिमिया ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन ये क्या होगा इजीली मल्टीप्लाई होगा फ्रेगमेंटेशन तो ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होगा बडिंग होगा फंजाई में स्पोर्स होगा और जो प्लेन एरिया में हम लोग इसमें क्या देखेंगे ट्रू रीजनरेशन अब यहाँ एक बार ध्यान रखिएगा जो मोसेस है वो किसमें आएगा बताइएगा कमेंट में आप लोग अब यहाँ देखिए When it comes to unicellular organisms like Archaea, unicellular algae और amoeba reproduce is synonymous with growth. जो unicellular organism जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या reproduction is synonymous with growth. सिंपल है, ये reproduce करेगा मीन से ग्रोथ करेगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है. कौन है? डिपेंड है. कौन? मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. कहाँ थे हम लोग? अब हम लोग देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिफाइनिंग ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. पढ़ चुके हम लोग सेल नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ग्रोथ में आएगा, रिप्रोडक्शन में आएगा. हेंस वी नोटिस दैट द इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ दीस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. फर्दर यहाँ पे हम लोग अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. याद रखना रिप्रोडक्शन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है वो है मेटाबॉलिज्म. क्या है? मेटाबॉलिज्म. मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म. क्या है? मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स. जितने भी किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? केमिकल से बना हुआ है. दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, इसमें स्मॉल्स होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन etc आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. प्रोटीन, फैट, स्टार्च सब है इसमें. दिस कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन. दे आर थ्रू ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग सिमिलरली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो मेटाबॉलिक का एक मेटाबॉलिज्म क्या होगा? एक एनाबॉलिज्म होगा, एक कैटाबॉलिज्म होगा, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ देखिए जितना भी जो रिएक्शन है वो क्या होगा? इनसाइड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जिस तरह ग्रोथ क्या है वो इनसाइड होगा बॉडी के, उसी तरह जितना भी रिएक्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है. आगे देखते हैं हम लोग. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म एक्शन होगा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक के रूप में. एक को तोड़े ब्रेकेज करेगा, एक को एडिंग करेगा. अब देखिए ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिस्ट मेटाबॉलिज्म. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, माइक्रोब्स मतलब जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, उन सब के अंदर में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. द सम टोटल ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. हम बता चुके हम जितनी भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर है वो सब क्या है? किस मेटाबॉलिज्म है. इसमें दो पार्ट है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. एक जोड़ने का काम करेगा, एक रिमूव का काम करेगा, ब्रेकेज करेगा, एक जोड़ने का काम ऐड का काम करेगा. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट मेटाबॉलिज्म. याद रखना नॉन लिविंग के अंदर कभी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. तो मेटाबॉलिज्म क्या? एक डिफाइन कैरेक्टर आएगा. यस, डिफाइन कैरेक्टर क्या है? मेटाबॉलिज्म. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इन इज नेदर लिविंग और नॉन लिविंग. देखिए जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, इसमें होगा. जो ये रिएक्शन हो रहा है वो नॉन लिविंग है, लेकिन ये रिएक्शन क्या लिविंग के अंदर आएगा. मतलब ये जो रिएक्शन है ये नॉन लिविंग है, बट ये रिएक्शन क्या है?
लिविंग क्या है, लिविंग है, क्या है, लिविंग है। सिंपल है कि हम लोग टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन करवा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग चीज़ है, रिएक्शन भी नॉन लिविंग है, पर ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है, लिविंग है, ये क्या है, लिविंग है। अब यहाँ देखते हैं वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि ओनली लिविंग बीइंग में पाया जाता है, फाउंड ओनली लिविंग बीइंग्स विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर से, और इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइसोलेटेड रिएक्शन इन विट्रो एंड नॉट लिविंग थिंग बट श्योर लिविंग रिएक्शंस, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सिंपल जो हम लोग बाहर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, जिसको बनाते हैं वो नॉन लिविंग है, लेकिन जो रिएक्शन से ये क्या है, लिविंग रिएक्शन, क्या है, लिविंग, मतलब हम तो उस रिएक्शन को बना रहे हैं बाहर में, बट ये रिएक्शन क्या नॉन लिविंग में हो रहा, पर ये है क्या, लिविंग, क्या है, लिविंग है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी स्ट्रक्चर रेडी होता है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स। Perhaps the most obvious and technical completed features of the living organisms are able to sense their surrounding or environment and response to these environments. Simple. हम कहीं जाते हैं, ठीक है, अब बारिश स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, बारिश होने के बाद चलना शुरू करते हैं या वहीं रुक के रहते हैं, तो क्या होता है, सडनली हमें पता होता है कि बारिश हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को साइड कर लेते हैं, अम्ब्रेला अगर छता यूज़ करते हैं, या कहीं हाइट छुप जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, या सिंपल सा बात है, अगर गर्मी लग रही है, मौसम क्या वेदर क्या बहुत गर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं। तो ये जो मतलब देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट स्टिमुलस कुड बी फिजिकल, तो हमें ऐसा कुछ लगता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम लोग चेंज करते हैं। तो ये जो स्टिमुली है फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और ये कहाँ चला गया, वेट, तो ये क्या है, स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यहाँ एक बार समझिए आप लोग, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट रिस्पॉन्स टू दिस एनवायरमेंट स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सिंपल क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें एबिलिटी होता है, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। बारिश हुआ, फिजिकल हम हट गए वहाँ से, अपने आप को हाइड कर लिए, अगर हम हॉट चीज़ को टच करते हैं, माइंड रिस्पॉन्स करता है, उसको हटा लेते हैं, ये स्टिमुली इसलिए फिजिकल भी होगा, हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और केमिकल भी हो सकता है। वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हम जो अपना एनवायरमेंट को सेंस करते हैं और सेंस ऑर्गन के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेंसरी नर्व होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में। और कितने सेंस ऑर्गन होते हैं आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग जाकर देखेंगे इसमें वी सेंस, तो हो गया प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स। पोल्यूटेंट, प्लांट्स रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, अदर ऑर्गेनिजम्स को, और पोल्यूटेंट को भी। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट क्यूज। क्यूज क्या होता है, सिंगल यूज करते हैं हम लोग, जो भी प्रोकैरियोट्स है, क्या जो भी प्रोकैरियोट्स है या जो भी यूकैरियोट्स है, सिंपल सेल और क्या कॉम्प्लेक्स सेल, प्रो और यूकैरियोट्स, सारे क्या होते हैं, सेंस करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं एनवायरमेंट को। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज, और सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हैंडल करते हैं जो केमिकल इंटर करता है बॉडीज में, और जो रिएक्शंस होता है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. Human body का एक ऐसा ह्यूमन बॉडी के अंदर कैपेसिटी है कि वो क्या करेगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि एनिमल से अगर बारिश आया अपना वहाँ से हट गया, उनके अलावा क्या सोच सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कभी जम क्या कहीं गिर गया, पता है गिरेंगे फिर भी जम कर जाएगा। बट ह्यूमन के अंदर ये क्या एबिलिटी है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होना है क्या ना होना है। When it comes to human beings, it is the more difficult to define the living state. We observe person by laying comma. Simple है, जो कोमा में होगा वो उनका बॉडी, उनका जो केमिकल रिएक्शन वो हो ही रहा है, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, डैमेज सेल भर रहा है, तो वो लिविंग में किसमें आएगा, वो लिविंग में आएगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 11, यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और चैप्टर 11 है, चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। ये हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।